नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देख रहे हैं वर्ष 2021 और 22 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहला प्रश्न। क्या लिखा हुआ देखिए, हाल ही में क्या लिखा हुआ है, हाल ही में नियुक्त कौन? तो सबसे पहली बात तो है कि ये नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किसकी नियुक्ति? तो भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत का जिनको हम लोग मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, इनको आप लोग बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक ही बात है ये। और ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। कौन करता है नियुक्ति? ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति करता है। अब उसी से जुड़ा ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि ये जो भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यूयू ललित। क्या नाम उनका? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। क्या नाम उनका? तो उदय उमेश ललित। तो ये ध्यान रखेंगे, ये उनका पूरा नाम है, उदय उमेश ललित। और उनसे जुड़ा ये प्रश्न पूछा गया है कि वो जो बने हैं भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश हाल में, वो किस क्रम के हैं? मुख्य न्यायाधीशों का जो क्रम है उस क्रम में किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के? तो पहला ऑप्शन है 47, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है 50। तो ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा क्रम है इनका, किसका? उदय उमेश ललित का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 49वें। क्या है ये? 49वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? यूयू ललित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा, आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा में जो सभापति होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके बारे में व्यवस्था है हमारे संविधान में कि वो उपराष्ट्रपति ही होगा। तो भारत में राज्यसभा का जो सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है, किसका? राज्यसभा का। तो मेरे इस बात से, मैंने जो ये बातें आपको बताई हैं उससे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर का शायद आइडिया लग गया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जगदीप धनखड़, दूसरा है हरिवंश राय, तीसरा है वेंकैया नायडू और चौथा ऑप्शन है ओम बिरला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही जवाब का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए प्रश्न को फिर से ध्यान से देख लीजिए, राज्यसभा के सभापति कौन है बताइए? तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे, मैंने बताया कि कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति। तो यहाँ पर वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये नाम याद रखेंगे कि जगदीप धनखड़ ही जो है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और वही हमारे राज्यसभा के क्या हैं? सभापति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित जगदीप धनखड़, अभी बात ही हुई उनके बारे में कि कौन कौन बने उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति के रूप में, किस रूप में? उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो अब आपको उनका क्रम बताना है कि वो कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन है 16। तो आपको बताना है कि ये जो उपराष्ट्रपति बने हैं इनका नंबर क्या है। तो उनका नंबर है, सही नंबर है 14वें। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, 14वें नंबर पर हैं क्या वो उपराष्ट्रपति। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है? तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। और ये पूछा गया यहाँ पर कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति जिनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। तो सबसे पहले इनका नाम याद रखेंगे कि वर्तमान समय में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि उनका संबंध किस राजनीतिक दल से, मतलब वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर कभी सभापति अपने पद पर ना हो तो उसके पद की जिम्मेदारियां उपसभापति निभाता है और यही जिम्मेदारियां वर्तमान में कौन निभा रहे हैं? हरिवंश नारायण सिंह।
अब उनके बारे में ये पूछा गया है कि वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। 4 ऑप्शन है, आप देख के बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है बीजेपी, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है बीएसपी और चौथा ऑप्शन है जेडीयू। आपको बताना है कि इनका संबंध हरिवंश नारायण सिंह का संबंध निम्न में से किस पार्टी से है। तो इनका संबंध है ऑप्शन डी यानी कि जेडीयू से। किससे है? तो जो जेडीयू है, कहाँ पर ये पार्टी कहाँ पे शासन कर रही है? तो वर्तमान में ये पार्टी बिहार में शासन कर रही है। कहाँ पे शासन कर रही है? बिहार में। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड। क्या है फुल फॉर्म? जनता दल यूनाइटेड। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं, इसी पार्टी की वहाँ पर सरकार है और इसी के मुख्यमंत्री वहाँ पर अभी हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। तो जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुख्यमंत्री हैं बिहार में कौन? नीतीश कुमार। और उन्हीं की पार्टी से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वर्तमान में किसके? राज्यसभा के क्या हैं? उपसभापति। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। करंट अफेयर में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में कौन सीबीआई का निदेशक या डायरेक्टर है? 4 नाम है आपके सामने यहाँ पर। किसके बारे में पूछा गया है? सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये भारत की एक प्रमुख जो है जांचकर्ता एजेंसी है, अलग अलग तरह के विषयों की जांच करती है, जैसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा या किसी तरह का विवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा, उनकी जांच करने के लिए एक तरह की सर्वोच्च संस्था है सीबीआई। तो उसी से जुड़ा ये प्रश्न है कि वर्तमान में उसके निदेशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर कौन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, तो दूसरा ऑप्शन है सुभाष कुमार जायसवाल, तीसरा ऑप्शन है सुहास कुमार जायसवाल और चौथा ऑप्शन है सुकांत कुमार जायसवाल। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता होना चाहिए। तो वर्तमान में सीबीआई के जो डायरेक्टर या निदेशक दिखाई देते हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। तो याद रखिएगा इनके बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एनएसजी का महानिदेशक है? किसके बारे में पूछा गया है? एनएसजी। तो सबसे पहले आपको एनएसजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या नाम है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये जो संगठन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये प्रधानमंत्री और इस तरह के जो बड़े बड़े पद हैं इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है ये संगठन। और उसी संगठन के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है एमके गणपति, दूसरा नाम दिया है एमएन गणपति, तीसरा नाम दिया गया है एमडी गणपति और चौथा नाम दिया है एमए गणपति। तो ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही जवाब है वो है एमए गणपति, यानी कि ऑप्शन डी। ध्यान रखें, कौन? एमए गणपति जो हैं वही वर्तमान में एनएसजी के क्या हैं? महानिदेशक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? किसके बारे में पूछा गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो प्रश्न है करंट अफेयर का, ये राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ है और ये पूछा गया है कि वर्तमान में कौन इस आयोग की अध्यक्ष है। तो 4 नाम हैं। पहला नाम है सुरेखा शर्मा, दूसरा है रेखा शर्मा, तीसरा है रीमा शर्मा और चौथा नाम दिया है रीना शर्मा। तो सुरेखा शर्मा, रेखा शर्मा, रीमा शर्मा या रीना शर्मा, आपको सही नाम पता होना चाहिए। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी रेखा शर्मा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर है, वर्तमान में कौन एफटीआईआई का चेयरमैन है? किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है? तो एफटीआईआई के बारे में प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया कि उसके चेयरमैन कौन हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफटीआईआई है क्या और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर ले फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन। क्या नाम है? तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये नाम आपको याद रखना होगा कि एफटीआईआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है एफटीआईआई, जो कि भारत में फिल्म और टेलीविजन से जुड़ा हुआ क्षेत्र से कार्य कर रहा है। ये एफटीआईआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। और प्रश्न में पूछा गया कि कौन इस संगठन के या इस संस्था के चेयरमैन है। तो एफटीआईआई के चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला नाम है राजीव कपूर, दूसरा नाम है संजीव कपूर, तीसरा नाम है शेखर कपूर और चौथा नाम है रणधीर कपूर। तो ये 4 नाम हैं और आपको बताना है कि कौन वर्तमान में इसका चेयरमैन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शेखर कपूर।
कौन है? शेखर कपूर। और आपको शेखर कपूर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़े क्या हैं, ये निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं। आपने नाम सुना होगा कि जैसे इन्होंने कौन सी पिक्चरें बनाई, तो उनके बारे में भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो उनके कुछ पिक्चरों के नाम को भी ध्यान रखेंगे और इनके नाम को भी याद रखेंगे। शेखर कपूर क्या है? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान में UIDAI के CEO हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न आपके लिए कि क्या पूछा गया है, UIDAI से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पूछा गया है कि कौन वर्तमान में इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यानी कि मुख्य कार्यपालिक अधिकारी। और ये किसके अधिकारी के बारे में पूछा गया, तो UIDAI के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको UIDAI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिक ID से आइडेंटिफिकेशन, A से अथॉरिटी और I से इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही जो संगठन है, यही जो संस्था है, वो आधार कार्ड जो आपका है उसके निर्माण से जुड़ा हुआ कार्य का क्षेत्र है इसका, उसी कार्य को देखता है। तो UIDAI जो कि आधार कार्ड का निर्माण करता है, उसके वर्तमान में CEO कौन है, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है सौरभ काग, दूसरा है सौरभ गर्ग, तीसरा ऑप्शन है सौरभ शुक्ला और चौथा नाम दिया है आपके सामने सौरभ कुमार। तो आपको बताना है कि कौन वर्तमान में CEO हैं। तो इस संगठन के वर्तमान CEO हैं कौन? सौरभ गर्ग। ध्यान रखेंगे कौन? सौरभ गर्ग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं? किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, भारतीय बॉक्सिंग जो महासंघ है, मुक्केबाजी का जो महासंघ है, बॉक्सिंग का महासंघ है, उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है अजय सिंह का, दूसरा ऑप्शन है संजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है अभय चौटाला और चौथा नाम दिया हुआ है बलबीर सिंह। तो ये 4 नाम दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन वर्तमान में मुक्केबाजी संघ या फिर बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अजय सिंह। ध्यान रखेंगे कौन? ऑप्शन ए अजय सिंह जो हैं वही वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष दिखाई देते हैं। तो ये जो अभी आपने यहाँ पर 10 प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न वर्ष 2021 और 22 के प्रश्न हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।